टूनी शर्मा परिवार की बहू है और रामपुर नाम के गांव में अपने सास ससुर और पति के साथ रहती है। उसके ससुर जी उस गांव के मुखिया हैं और उनकी बहुत इज्जत है। एक दिन वो देखती है कि कुछ बच्चे हाथ में पूरी सब्जी लेकर अपने घर की ओर जा रहे हैं। तभी एक बच्चे को वो अपने पास बुलाकर कहती है, अरे बेटा, तुम ये पूरी सब्जी कहाँ से लाए? आंटी, मैं ये पूरी सब्जी सामने जो भंडारा हो रहा है ना, वहाँ से लेकर आया हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, तुम अब जाओ। टूनी इस बच्चे को भेज देती है और खुद घर से बाहर झांक कर देखती है। सच में बाहर भंडारा हो रहा था और बच्चे पूरी सब्जी लेकर अपने अपने घर की ओर भागे जा रहे थे। ये देख अब टूनी के मुंह में भी पानी आने लगता है, लेकिन वो कहते किससे? उस समय घर पर कोई नहीं था और अगर कोई होता भी तो वो टूनी को भंडारा लाकर नहीं देता। इसलिए अब टूनी का भंडारा खाने का बहुत मन कर रहा था और वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। इसलिए वो खुद ही घर से बाहर निकल जाती है और भंडारा लेने के लिए लाइन में लग जाती है और कुछ देर बाद उसे भंडारा मिल जाता है और वो भंडारा लेकर अपने घर आ जाती है। तभी उसका पति सोनू भी घर लौट आता है और उसकी सास भी। और जब वो उसे एक हाथ में पूरी और एक हाथ में भंडारे की सब्जी के साथ देखते हैं तो वो पूछते हैं, टूनी कहाँ गई थी तुम? अरे बहू, ये तूने क्या किया? भंडारा लेने के लिए तू बाहर चली गई? अरे हमारे घर की बहू ऐसे बाहर नहीं जाती हैं और तू सिर्फ भंडारे के लिए वहाँ लाइन में खड़ी हो गई। तूने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा बहू। लेकिन माँ जी, मैं क्या करती? मुझे भंडारा खाना बहुत ही पसंद है और भंडारे की सब्जी का तो क्या कहना, मुँह में ही पानी आ जाता है नाम सुनकर। लेकिन टूनी, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन टूनी तो मस्त मौली थी। वो अपने पति और सास की बात एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। और फिर कुछ दिनों बाद जब फिर से एक बार और गांव में भंडारा होने लगता है तो टूनी फिर से भंडारा लेने के लिए घर से बाहर निकल जाती है और भंडारा घर लाकर खाने लगती है। ऐसे ही जब कभी उसे पता चलता कि कहीं भंडारा हो रहा है तो वहाँ चली जाती और भंडारा खाकर ही वापस आती। एक दिन टूनी को भंडारा खाते हुए उसकी पड़ोसन देख लेती है और फिर वो घर जाकर उसकी सास चुनमुन से कहती है, अरे चुनमुन, तेरी बहू को तो मैंने आज बहुत दूर भंडारा खाते हुए देखा था। अरे नई नवेली बहू को ऐसे बाहर भंडारा खाना शोभा नहीं देता। क्या सच में? मैं भी टूनी से पूछती हूँ। चुनमुन टूनी के पास जाती है और उससे कहती है, बहू, तू क्या फिर भंडारा खाने गई थी? अरे बहू, तू क्या दुनिया जहान में भंडारा खाती फिरती है? मैंने तुझे मना किया था, फिर भी तू भंडारा खाने चली गई। आज के बाद तू कहीं भी नहीं जाएगी। लेकिन माँ जी, मुझे भंडारा बहुत अच्छा लगता है, ऐसा मत कीजिए माँ जी। नहीं, मैंने फैसला ले लिया है, तू आज के बाद कभी भी भंडारा बाहर खाने नहीं जाएगी। लेकिन टूनी तो टूनी थी। अब भी अगर कभी भंडारा होता गाँव में तो वो चुपके से चली जाती। टूनी आजकल की मॉडर्न लड़की थी। वो हमेशा टिप टॉप रहती और मेकअप करके अपनी स्नैपचैट से फोटो खींचती रहती और फिर उन्हें फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला करती। कुछ दिनों बाद उसके लिए एक लड़के का रिश्ता आता है। लड़का पढ़ा लिखा था और कमाता भी अच्छा था, इसलिए टूनी के मम्मी पापा ने उसकी फौरन शादी करा दी। अपनी शादी के पहले दिन पर ही टूनी बाज नहीं आती और वो अपनी स्नैपचैट के अलग अलग फिल्टर से फोटो खींचने लगती है। लेकिन तभी सोनू कमरे में आता है और कहता है, अरे टूनी, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं सोनू, मैं तो बस स्नैपचैट पर अलग अलग फिल्टर में फोटो खींच रही थी। लाओ तुम्हारी भी खींचती हूँ। नहीं टूनी, रहने दो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अरे अब इतने भी नखरे मत करो, खींचने दो मुझे फोटो। टूनी सोनू की अलग अलग फिल्टर से फोटो खींचती है, कोई लिपस्टिक वाली, तो कोई लड़की वाली, तो कोई कुत्ते वाली, और फिर सोनू को दिखाती है, ये देखो अपनी फोटो कैसे लग रही हो। अरे टूनी, ये तुमने क्या कर दिया? मुझे क्या बना दिया तुमने? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा हूँ मैं। डिलीट करो अभी से, चलो। नहीं, अब तो ये कभी भी डिलीट नहीं होंगी, हमेशा मेरे पास रहेंगी जिंदगी भर। ऐसे ही अगले दिन टूनी फिर सुबह उठकर मेकअप करके फिर से स्नैपचैट पर अलग अलग फिल्टर में फोटो खींचने लगती है। तभी उसकी सास उसके लिए चाय लेकर आती है और कहती है, अरे बहू, ये तू क्या कर रही है फोन में? माँ जी, इसे ना स्नैपचैट कहते हैं और इसमें ना अलग अलग फिल्टर होते हैं, बहुत ही मजेदार और फनी। लाओ मैं आपकी भी एक दो फोटो खींचती हूँ। अरे नहीं बहू, रहने दे, बुढ़ापे में ये सब करती हुई मैं अच्छी लगूंगी क्या? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? अरे माँ जी, दुनिया को मारो गोली और आप जिंदगी के मजे लो। टूनी फिर अपनी सास को 2-3 फोटो खींचती है और उसे अपनी सास को दिखाती है, लीजिए ये
देखिए माँ जी अपनी फोटो। लूसी फोटो देखकर कहती है, हे माता रानी, ये तूने मुझे क्या बना दिया बहू? कुत्ता बना दिया, बिल्ली बना दिया और ये मुझे भी। ये सब तूने कैसे किया बहू? यही तो कमाल है माँ जी स्नैपचैट का। बस आप ये बताओ को आपको अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा है बहू, बहुत अच्छा है। क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में? क्यूट लग रहा है। बहू मुझे भी सिखा देना ये फोटो कैसे खींचते हैं। मैं और तेरे पापा जी खींचते रहेंगे और बुढ़ापा ऐसे ही मौज मस्ती में निकल जाएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं माँ जी, लाइए दीजिए अपना फोन, अभी डाउनलोड करके देती हूँ। बस क्या था, टूनी ने अपनी सास के फोन में भी स्नैपचैट डाउनलोड कर दिया और उसे सारी चीजें समझा दी कि कैसे स्नैपचैट वाली सेल्फी ली जाती है। बस फिर क्या था, अब दोनों सास बहू स्नैपचैट में ही लगे रहते थे और पूरे दिन अपनी ऊट पटांग फोटो खींचा करते थे। वृंदावन नगर गांव के जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। वो भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। हर रोज उन्हें अपने हाथ के बने हुए बेसन के लड्डू भोग में लगाती थी। उसके पिताजी एक फैक्ट्री में काम करते थे और माँ घर संभालती थी। एक दिन पीलू के पिताजी का फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें बेड रेस्ट के लिए कहा जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस उम्र में इनका एक्सीडेंट हो गया है। ये कैसे परीक्षा ले रहे हो हमारी? अभी तो पीलू की शादी भी तो करनी है। इनके इलाज के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? माँ तुम चिंता क्यों करती हो? ये भगवान की ही दया है कि पिताजी की जान बच गई। और रही इनके इलाज की बात, उसके लिए मैं पैसा कमाऊंगी। मुझे बेसन के लड्डू बनाने आता है। मैं बेसन के लड्डू को घर घर बेचा करूंगी। भगवान का भोग है, सभी को पसंद आएगा ही। बेटी तू कितनी हिम्मतवान है और तेरी भक्ति कितनी शुद्ध है, लेकिन उसके लिए भी तो पैसे कहाँ से आएगा बेटी? माँ मेरे पास कुछ पैसे जमा है, मैं उनका इस्तेमाल कर लूंगी। इसके बाद पीलू बेसन के लड्डू बनाना शुरू कर देती है। हर सुबह भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित करती है और बाकी के टोकरी में ले जाकर बेचने लगती है। लड्डू ले लो लड्डू, बेसन के लड्डू, लड्डू ले लो लड्डू, बेसन के लड्डू। ऐसे बेसन के लड्डू कभी भी नहीं खाए होंगे। सुंदरी उसके पास जाती है। अरे वाह पीलू, इन लड्डू में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पीलू सुंदरी को लड्डू खिलाती है। बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू है ये। कितने अच्छे से बेसन को पकाई हो। 1 किलो दे दो, मैं अब पूरे रिश्तेदारों में बांटूंगी कि पीलू कितने अच्छे बेसन के लड्डू बनाती है। थैंक यू सुंदरी दीदी, भगवान श्री कृष्ण जी के हैं, उन्हें अच्छे लगते तो सबको अच्छे लगेंगे। इस तरह से पीलू के बेसन के लड्डू की बिक्री बढ़ने लगती है। हे कृष्णा जी, आपको लड्डू खिलाते खिलाते मुझे लड्डू बनाना आ गया और आज आपके भोग के कारण ही मैं अपने परिवार को संभाल पा रही हूँ। आपकी जय हो। एक दिन पीलू, हमने तुम्हारे बेसन के लड्डू की बहुत तारीफ सुनी है। 2 दिन बाद मेरे बेटे का जन्मदिन है, मुझे 20 किलो लड्डू चाहिए। तो जाबाज को पीलू ऐसे कहती है। जाबाज जी, ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं आपको 20 किलो लड्डू बनाकर दे दूंगी। लेकिन एक बात सुन लो पीलू, अगर एक भी लड्डू खराब हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं लड्डू भगवान श्री कृष्ण के लिए बनाती हूँ जाबाज जी, इसलिए लड्डू का खराब होने का कोई सवाल ही नहीं होता। ये पीलू कहाँ से लड्डू बनाने लगी है? पहले तो मेरे यहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, अब तो मेरे लड्डू में कीड़े लग रहे हैं। पीलू के बेसन के लड्डू को खराब करना ही होगा, जिससे जाबाज इसको पीट देगा। उस रात पीलू जाबाज के लिए लड्डू बनाने की तैयारी कर रही थी। फिर वो सोने चली जाती है। तभी कालू एक मिट्टी का पैकेट लेकर उसके घर में घुस जाता है। अब तुझे कौन बचाएगा पीलू? कालू लड्डू में मिट्टी छिड़काकर भाग जाता है। अगले सुबह पीलू देखती है, अरे मेरे बेसन में इतनी मिट्टी कहाँ से आ गई? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? हे कृष्ण जी, आपको अब मैं भोग कैसे लगाऊंगी? मुझे जाबाज के ऑर्डर की चिंता नहीं है, मुझे तो आपको लड्डू खिलाने हैं। फिर पीलू रोने लगती है, लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण उसे दर्शन देते हैं। पीलू रो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। कृष्णा जी आप
आप? इतने प्यार से तुम मुझे लड्डू का भोग लगाती हो, मैं तुम्हारे प्यार के कारण ही आया हूँ। पीलू, तुम निश्चिंत होकर बेसन के लड्डू बनाओ। जिसने तुम्हारे नुकसान करने की कोशिश की उसे मैं देख लूंगा। फिर श्री कृष्ण बेसन के ऊपर से हाथ घुमाते हैं और पूरी मिट्टी बेसन से अलग हो जाती है। फिर पीलू भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान लगाकर बेसन के लड्डू बनाना शुरू कर देती है और अगले दिन ये लीजिए जाबाज जी, आपके बेसन के लड्डू। वाह पीलो, सभी मेहमानों को तुम्हारे लड्डू बहुत पसंद आ रहे हैं। शाबाश, आपसे तुम्हें हमारे घर के हर फंक्शन का ऑर्डर मिलेगा। जय श्री कृष्ण। पीलू अपने घर की तरफ वापस जा रही होती है तो वो देखती है कि लोग कालू की पिटाई कर रहे हैं। हमें लड्डू के नाम पर मिट्टी खिला रहे हो? ये लो कालू, तो दिल से भी काला है। मेरे बच्चे का तेरा लड्डू खाकर दांत हिल गया। पीलू समझ गई कि उसके घर में आकर किसने मिट्टी मिलाया था। भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति के कारण पीलू की दुकान इतनी चलती है कि वो अपने पिताजी का अच्छे से इलाज करवा लेती है और कुछ ही दिनों में अपनी लड्डू की एक छोटी सी फैक्ट्री खोल लेती है। पीलू और उसका परिवार अब हंसी खुशी रहने लगता है और पीलू रोज कृष्णा जी को लड्डू का भोग लगाना जारी रखती है।